नमस्ते, हेलो। इस लेसन में आप देखोगे डिबेटिंग यानी बहस करने की सबसे साधारण चीज़ें, जिससे किसी भी बहस में आप सही बात एक तार्किक यानी लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट या पेश कर सको। डिबेट में हमेशा दो टीम्स होती हैं जो एक टॉपिक पे बहस करती हैं, एक टीम उसके खिलाफ और एक टीम उसके साथ। वो टॉपिक ऐसा होता है जिसमें दोनों टीम्स का बराबर जीतने का मौका होता है, लेकिन उसके लिए दोनों टीम्स को तार्किक यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यानी तर्क देने होते हैं, एक सही और उचित यानी सूटेबल उपाय या सॉल्यूशन के साथ। जीतने का फैसला लेने के लिए जजेस का पैनल होता है जिसको टीम्स ने मनाना होता है। हर टीम अपने तर्क और उपाय उनके सामने लाकर उनको मनाती है, और उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि टीम प्रूव यानी साबित करे कि क्यों उसके तर्क दूसरी टीम से ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टॉपिक कहलाता है वी शुड कंटिन्यू टू यूज़ प्लास्टिक, यानी हमें प्लास्टिक यूज़ करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि अभी मैं इस टॉपिक के खिलाफ हूँ। मैं बोलती हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ रोक देना चाहिए क्योंकि वो हमारी धरती के लिए बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक जब डस्टबिन से लैंडफिल या कचरे के ढेर में जाकर धूप के नीचे जलता है, वो हमारे हवा में प्रदूषण फैलाता है जो पौधों, जानवरों और हमको भी बहुत नुकसान देता है। अगर हम इसको यूज़ करते रहे तो हमारे पेड़ और पौधे जलते रहेंगे क्योंकि प्रदूषण से गर्मी बढ़ती रहेगी और हमारे लिए भी सांस लेना मुश्किल बन सकता है। लेकिन दूसरी टीम ये भी बोलेगी कि प्लास्टिक फेंकने की जगह हम उसको किसी और काम में ले सकते हैं, पर जब वो खराब हो जाता है उसको फेंकना ही पड़ता है और उससे प्रदूषण बनता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। इसके लिए ऐसी चीज़ों के लिए जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह हम क्लॉथ बैग्स यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस की जगह हम मेटल के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के गमलों से अच्छे मिट्टी के गमले होते हैं, और प्लास्टिक के फर्नीचर की जगह हम लकड़ी का फर्नीचर बना सकते हैं। जैसा आपने देखा, इसमें जो हमने लेसन 5 में सीखा वो ही मैंने इधर इस्तेमाल किया। मैंने पहले मेरी आर्ग्यूमेंट यानी मेरा तर्क बोला, जिससे मैं आपको समझा पाई कि प्लास्टिक हानिकारक क्यों है, लेकिन मैं उधर नहीं रुकी। मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर हम उसको यूज़ करते रहे तो हमारी धरती को क्या हो सकता है, ताकि मैंने आपको दिखाया कि दूसरी टीम अगर बोलेगी कि प्लास्टिक यूज़ करते रहना चाहिए किसी भी कारण से, वो इस बात को हरा नहीं पाएगी कि हमारी धरती को नुकसान होता रहेगा। उससे आगे मैंने ये भी ध्यान में रखा कि दूसरी टीम मुझे हराने के लिए क्या क्या बोल सकती है, जैसे प्लास्टिक को किसी और काम में लेना, या कि हम अभी बहुत चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ करते हैं और इसलिए वो ज़रूरी है। तो मैंने उसके खिलाफ बताया कि प्लास्टिक कभी ना कभी किसी भी और चीज़ की तरह खराब होके फेंका जाएगा, और उपाय भी दिया कि बहुत सारे अलग तरह के मटेरियल यानी माल हैं जिनसे वैसी ही चीज़ बन सकती है, जैसे कपड़ा, लकड़ी या धातु। इससे ये समझना ज़रूरी है कि डिबेट करते हुए सिर्फ अपना तर्क बनाना और समझाना ज़रूरी ही नहीं, लेकिन जो दूसरी टीम बोले उसके खिलाफ भी बोलना ज़रूरी है और उससे अच्छा उपाय निकालना ज़रूरी है, ताकि पैनल समझ पाए क्यों जो आप बोल रहे हो वो बेहतर है। अगले लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन देना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेसन। दिस इज रुत्वी पूनिया साइनिंग ऑफ।